एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस समय हम बात कर रहे हैं बिहेवियर मैनेजमेंट की। और बिहेवियर मैनेजमेंट में आज हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी लोगों का काफी सारा क्वेश्चंस हमको आया, जिसमें यह पूछा गया कि बच्चे को हिट करने से, पनिश करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे को हिट या पनिश या उसकी पिटाई क्यों नहीं की जाए। दोस्तों, आज तक पिटाई से कोई सुधरा नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब आप बच्चे को हिट करते हैं, पनिश करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं पब्लिक के सामने उसकी कमियों को, तो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में भी इश्यूज आते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पनिशमेंट की थ्योरी को अपने सिस्टम से निकालिए, और वो कैसे निकलेगी आज इसी पर हम बात करते हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कि मैं अपने बच्चे को पनिशमेंट करके अपनी सारी बातें मनवा लेता हूं। आप थोड़ा सा भी पनिशमेंट यदि करते हैं और बच्चा आपकी बात को मान लेता है, आप उसको खुद के लिए इंसेंटिवाइज करने लगते हैं कि कल इसने एक थप्पड़ खाने से मेरी बात मान ली थी, आज भी मानेगा, 2-4 दिन और मानेगा, बट किसी दिन वो रिटेलिएट करेगा, जो आपके लिए बहुत घातक और बच्चे के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होगा। आपको उस इकोसिस्टम में ही नहीं घुसना है जहां पनिशमेंट की आवश्यकता पड़ रही है। और बच्चा आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा पार्ट है। उसके साथ कोई बैटल लेने से, कोई झगड़ा लेने से, या उसको करेक्ट अभी करने की प्रतिज्ञा लेने से आप कुछ ज्यादा अचीव नहीं करते हैं। तो करना यह है कि जब हम बच्चे को किसी भी तरीके से हमको नौबत आ रही हो कि अब तो पीटना ही पड़ेगा, उस समय आप अपनी एनर्जीज को, बच्चे के टाइम को रीडायरेक्ट कर दीजिए, किसी और टॉपिक पर ले जाइए, किसी और जगह पर ले जाइए, किसी और प्रोजेक्ट पर ले जाइए। उस समय आप थोड़ा सा टाइम बाय करिए, थोड़ा सा ऑल इज वेल कर सकते हैं। जब बहुत गुस्सा आ रहा है तो अपने मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 डीप ब्रीथ ले सकते हैं, ताकि आपका जो गुस्सा, जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सके। बच्चे ने गलत किया है, रिस्पॉन्ड करना जरूरी है, मगर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। रिएक्शन नुकसान पहुंचाता है, और रिएक्शन जनरली इंपल्सिव होते हैं, गुस्से में होते हैं। रिस्पॉन्स सोचने के बाद होते हैं। तो आपको सोचने के बाद वाला रिस्पॉन्स इस्तेमाल करना है, ना कि आपको रिएक्ट करना है। रिएक्शन से बचना है, और रिएक्शन से बचने का सिंपल साधन, अपने आप को बीच में कुछ सेकेंड्स दे दो उस गुस्से से डिस्कनेक्ट करने के लिए, ताकि आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो सके। बड़ा ही हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों में। आपको थोड़ा सा डिफरेंस लाना है, थोड़ा सा टाइम दे देना है। पनिशमेंट से आप बच जाएंगे, और बच्चे के ऊपर जो दूरगामी परिणाम आ सकते थे, उससे आप बच्चे को बचा लेंगे। अब कई पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, जो एक क्वेश्चन भी आया है, कि हम प्यार से समझा देते हैं मगर बच्चा फिर भी नहीं मानता है, तो क्या करें। मैं कहता हूं जरूर रेप्रीमेंड करें जब बच्चा नहीं बात मानता हो। मगर रेप्रीमेंड, जैसे मैंने हर बार कहा है, कमरे में ले जाके करें, अकेले में करें, उसकी डी वैल्यू ना करें, उसको इंसल्ट ना करें, उसके सेल्फ एस्टीम पे चोट ना करें, और फिजिकल अब्यूज तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो 1 2 3 4 दिन बाद बच्चे में विद्रोह की भावना डेवलप कर देता है, और उसके बाद उसको वहां से वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी राय है कि आप जब बच्चा नहीं मान रहा है, रेप्रीमेंट तो जरूर करें, और रेप्रीमेंट करने का तरीका आपको नहीं आता हो तो एक्सपर्ट से जरूर सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाकी चीजों की भी अपनी लाइफ में ट्रेनिंग लेते हैं, पेरेंटिंग की भी ट्रेनिंग जहां भी मिले, जिससे भी मिले, आपको लेनी चाहिए। पेरेंटिंग से रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने भी अभी एक किताब रिलीज की है, डॉक्टर प्रभात कौशिक शिक्षा प्रयोगी। इसमें
पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, बच्चों को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, वो सारे तरीके सुझाए गए हैं। तो सभी पेरेंट्स को, सभी बच्चों को वो किताब जरूर पढ़नी चाहिए, आपके काफी काम आएगी। दूसरी चीज जिस पे ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि हम कई बार बच्चे के दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे पनिशमेंट दे देकर ये डालते रहते हैं कि तू वैल्यूएबल नहीं है, तू बेकार है, तू किसी मतलब का नहीं है, तू तो सुधर ही नहीं सकता। ऐसे शब्दों को वापस ले लीजिए, उसको बोलिए यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू इट। एनकरेज हिम, मोटिवेट हिम, गिव हिम योर सपोर्ट एंड टेल हिम that whatever you are doing, I am there with you. I am there with you. Child will become confident child. And give him the assurance. Every child needs to be assured by the parents that even if you have committed something wrong, please come back to us. We will help you out to get out of that. So that child, empties his mind to the parents, and then you can give the child mature guidance. कई बार ऐसा होता है कि बच्चा हिम्मत भी करता है जो कुछ उससे गलत हुआ है उसको बताने की, मगर हम लोग उसको कई बार सुनते तक नहीं है। कारण हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम ये उसको बताने लगते हैं पहले सेंटेंस से ही कि तुम यहां गलत हो, तुम यहां गलत हो, तुम यहां गलत हो। मेरी राय है उसको पूरा सुन लीजिए, उसके बाद अपना जजमेंट मत दीजिए, अपना मशवरा दीजिए, अपनी राय दीजिए और उसको एक रास्ता दिखाइए कि दिस इज वेयर यू प्रोबेबली गॉन रॉन्ग, दिस कैन बी करेक्टेड इन सो एंड सो मैनर। आप पाएंगे आपका बच्चा उस लाइन को टो करने लगेगा जिस लाइन पे आप बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो उससे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, यदि वो आके आपको बताता है तो जरूर उसको एक्सेप्ट करें और उसको ये फील कराएं कि ठीक है तुमसे गलती हुई है, उसको तो करेक्ट करने की जरूरत है, वो तो टॉलरेबल नहीं है, मगर तुम गलत नहीं हो, तुम तो सही हो, तुम तो मेरे बहुत प्यारे हो। और डांट देने के बाद, जैसा मैंने पीछे बताया आपको कई बार, उस बच्चे को आपको गले से लगाना है जिससे बच्चा एक पर्सनल वार्मथ फील करे, बच्चे को लगे कि यस मैंने गलत किया है, उसके बावजूद भी मेरे पेरेंट्स मुझे साथ दे रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहता हूं जिसमें मैंने ये करके दिखाया है। कई पेरेंट्स की शिकायतें थी कि मेरा बच्चा टाइम से जगता नहीं है। हमने क्या किया, पेरेंट्स को कहा कि 40 दिन जगने में आप उसकी मदद करिए, फिर उसकी हैबिट बन जाएगी। बहुत सारे बच्चों की हैबिट बनी। जगाने का तरीका भी बताया, आज भी बता रहा हूं मैं आपके लिए। बच्चे को सुबह जब जगाना है तो कई बार हम लोग कर्सिंग वर्ड्स या बहुत लाउडली, बच्चा नींद में है और हम लाउडली चिल्ला के बच्चे को जगाते हैं, कई बार तो बच्चे सहम जाते हैं। तो क्या करना है, बच्चा जिस बेड पे सोया हुआ है वहां जाना है, थोड़ा बैठना है, 2 सेकेंड बैठने के बाद में बच्चे के ऊपर सर के ऊपर हाथ फेराना है, थोड़ा उसको प्यार देना है और फिर धीरे से उसके कान में बोलना है, बेटा टाइम हो गया, उठ जाओ। बहुत सारे बच्चे इससे इंप्रूव हुए हैं और मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में इसका डेटा है कि जब जब पेरेंट्स ने इस तरीके से बच्चों को जगाने की कोशिश की है, बच्चे उठ खड़े होते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको मोटिवेशन और प्यार मिलता है और हर इंडिविजुअल प्यार का भूखा होता है। मगर फिर भी कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस थे कि साहब सब कुछ कर लिया मगर बच्चा जग नहीं रहा, अब तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में मैंने कहा कोई बात नहीं है, पनिशमेंट आप मत दीजिए, पनिशमेंट मैं दूंगा। आप सिर्फ बच्चे का किस टाइम तक सो रहा है वो मुझे बता दीजिए। यदि लेट सो रहा है, आपके कहने से नहीं जगा है, तो आप उसकी एक फोटो खींचिए, मुझे भेज दीजिए। मैं उस बच्चे को अगले दिन अपने पास बुलाता हूं, एक चॉकलेट देता हूं, थोड़ा प्यार देता हूं और उसकी थोड़ी तारीफ करता हूं। तारीफ कर लेने के बाद, उस बच्चे को अपने से जोड़ लेने के बाद
फिर मैं उसको एक चॉकलेट भी देता हूं। उसके बाद उस बच्चे को मैं उसका फोटो दिखाता हूं और कुछ बोलता नहीं हूं। बिलीव मी, हजारों बच्चों ने समय पे जगना शुरू कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी उसको पनिशमेंट नहीं दिया गया है। कुछ मम्मियों का क्वेश्चन था कि जब आप चॉकलेट देंगे तो ये तो इंसेंटिव हो गया बच्चे के लिए। लेट मी अश्योर यू डियर पेरेंट्स, आज तक एक भी बच्चा दोबारा चॉकलेट लेने मेरे पास नहीं आया, क्योंकि उसको डील इस तरह से किया गया कि चॉकलेट अब मुझे सोने वाले फोटो पे नहीं लेनी है, अब मुझे कुछ परफॉर्म करके चॉकलेट लेनी है या अवार्ड लेना है। तो आप अपने बच्चों को अवार्ड्स के रेसिपिएंट बनाइए, पनिशमेंट के रेसिपिएंट्स मत बनाइए, और पनिशमेंट की थ्योरी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं जानता हूं आपके लिए ये मुश्किल काम है, मगर आप पहला कदम उठाइए। मैं आपके साथ हूं और आप विजयी घोषित होंगे, मुझे पूरा इस बात का भरोसा है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।